अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पाकिस्तान की सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो कि है सब्जियों की पुलाव, वेजिटेबल पुलाव। याद रहे यहाँ पे मैंने वेजिटेबल पुलाव कहा है, वेजिटेबल राइस नहीं कहा। तो इसको हम वेजिटेबल पुलाव को पुलाव के तरीके से बनाएंगे जो कि बहुत ही स्पेशल बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। तो बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले चावल को हम भिगो के रख देंगे। यहाँ पे मैं 3 कप चावल ले रही हूँ। 3 कप की मैं आप लोगों को रेसिपी बताऊंगी, क्वांटिटी फिर आप अपने मुताबिक चीज़ों की आगे पीछे कर सकते हैं। 3 कप के अकॉर्डिंग आप उसको देखें। यहाँ पे 3 कप मैंने चावल को अच्छे तरीके से साफ़ करके उसको थोड़े से कुनकुने से पानी में मैंने भिगो के रख दिया। थोड़े से नीम गर्म पानी में अगर आप इसको भिगो के रखेंगे तो चावल बहुत ही अच्छे खिले खिले बनेंगे। लेकिन याद रहे कि ज़्यादा गर्म पानी नहीं यूज़ करना, बिल्कुल रूम जो टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म होगा उस पर आपने इसको भिगो के रख देने हैं। तो यहाँ पे जी दूसरी साइड पे हम आगे यहाँ पे कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल डालूंगी और ऑयल को मैं गरम कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ करी हूँ, आप चाहें तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। तो क्योंकि पुलाव थोड़े से ज़्यादा ऑयल में अच्छी लगती है, इस वजह से यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा चला गया और यहाँ पे एक तेज़ पत्ता चला जाएगा, बे लीफ भी इसको कहते हैं, और एक बड़ी इलायची इसमें ऐड करूँगी। एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ऐड किया है और यहाँ पे 4-5 काली मिर्च और 2 मैंने लौंग डाली है। इन सारी चीज़ों को हम कड़कने के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर ये कड़क जाती हैं उतनी देर हम क्या करते हैं कि प्याज की कटिंग कर लेते हैं। प्याज को हम काट लेते हैं और फ्लेम को वहाँ पे मैंने मीडियम रखा है। इतनी देर प्याज कटेगा तो वो ज़ीरा और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कड़क जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी प्याज की कटिंग हो चुकी है स्टार्ट। प्याज को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, ज़्यादा मोटा मोटा आपने मीडियम साइज़ का प्याज यहाँ पे लेना है। तो जी यहाँ पे प्याज की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ और प्याज को ऐड कर देते हैं। और प्याज का हमने अच्छा सा गोल्डन कलर लेके आना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेके आना, क्योंकि हम वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं। तो इसमें जो हम चावल का कलर है वो थोड़ा सा लाइट रखेंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। अगर डार्क कलर करेंगे तो जी जो वेजिटेबल का कलर है वो आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। तो इतनी देर का जी प्याज का कलर हो रहा था ब्राउन गोल्डन कलर, तो हम वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं कैरेट ऐड कर रही हूँ। 2 मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ की कैरेट ली हैं और आप कटिंग अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जुलियन कट करना है आपने या स्क्वायर कट करना है। यहाँ पे मैंने क्यूब्स छोटे छोटे बनाए हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के। और जो दरमियान वाला पार्ट था इसका वाइट वाला वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि गलने में फिर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। तो गाजर को इस तरह से आप डालेंगे तो बहुत ही जल्दी से गल जाएंगे। तो यहाँ पे 1/4 कप मैंने गाजर ऐड की है कटी हुई। ठीक हो गया जी। कलर आप देख सकते हैं कि प्याज का बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया था। उस टाइम पे हमने गाजर को ऐड कर दिया। अब गाजर को हम 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में हम दूसरी वेजिटेबल की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बीन्स ले रही हूँ, इसको लोबिया की फलियाँ भी कहते हैं। तो ये वेजिटेबल्स आपकी अपनी चॉइस है, जो जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने 4 से 5 लोबिया की फलियाँ ली थी और वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे चली जाएंगी लोबिया की फलियाँ कटी हुई। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 1 मिनट इसको हम दे देंगे पकने के लिए। और गाजर हमने सबसे पहले क्यों ऐड की थी, क्योंकि गाजर को गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। उस हिसाब से आप लोगों ने वेजिटेबल्स ऐड करनी है, जो भी आप वेजिटेबल ऐड कर रहे होंगे। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे आगे मटर छील के हमने अच्छे तरीके से धो के, तो यहाँ पे 1/4 कप हमने मटर ऐड कर देने हैं। चीज़ों की क्वांटिटी आपने बहुत अच्छे तरीके से देखनी है कि बहुत ज़्यादा भी किसी भी चीज़ को ऐड नहीं करना और बहुत कम भी ऐड नहीं करना। इक्वल अगर आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा कलर भी आएगा पुलाव का और सारी चीज़ों को का टेस्ट भी अच्छा सा आएगा। तो यहाँ पे जी आलू हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आलू भी मैं क्यूब्स में कट करी हूँ। 1 आलू लिया है मैंने छोटे साइज़ का और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1/4 कप के करीब ही बन जाएगा कटिंग होने के बाद। तो आलू ऐड कर दिए यहाँ पे इसमें और अब हम इसको 1 मिनट दे देंगे। सारी वेजिटेबल्स को हमने 1-1 मिनट दिया है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बाकी अगर आप इसमें कैबेज ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई और वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं जो आपको पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे एंड पे यहाँ पे मैं शिमला मिर्च ऐड करी हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च को इतना ज़्यादा पकने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता। तो थोड़ा सा ही पकने के बाद इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्यूब्स में शिमला मिर्च को कैप्सिकम को मैंने कट करके वो ऐड कर दिया।
तो यहाँ पे जी आप इसको देख सकते हैं कि सब्जियों का कलर भी चेंज नहीं हुआ और ये अच्छे तरीके से अब गल भी जाएंगी। अब सबसे एंड पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देसी मुर्गी की मैंने यखनी बनाई थी घर के लिए, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। तो इसको मैंने श्रेड करके अच्छे तरीके से देख सकते हैं वो ऐड कर दिया है। आप दूसरा चिकन भी ऐड कर सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। वेजिटेबल पुलाव में इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो जी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को 1-1 मिनट का हमने टाइम दिया है अच्छे तरीके से पकने के लिए, फ्राई होने के लिए। और यहाँ पे 1 कप चिकन स्टॉक जो मैंने यखनी बनाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं, इससे बस बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा सारी चीज़ों का। आप इसकी जगह चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी 2 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पक जाएं। अब हम मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर ऐड किया है। आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पाउडर मौजूद था तो मैंने हाफ़ टी स्पून पाउडर ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून यहाँ पर नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने सुर्ख लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 4 से 5 मैंने साबुत लाल मिर्च ऐड की हैं। और यहाँ पे जी चला जाएगा, सारी चीज़ें चली गई हैं। अब हम इनको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से और कवर करके छोड़ देंगे ताकि सारे मसाले आपस में अच्छे तरीके से घुल मिल जाएं, सारी चीज़ों का आपस में टेस्ट अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के मैंने हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। कूट लिया था मैंने 6 से 7 हरी मिर्चों को लेके, उनको अच्छे तरीके से कूट लिया। याद रहे कि आपने ग्राइंड नहीं करना है, इसको कूटना है ताकि इसका क्रंचीपन का टेस्ट आपके मुंह में आए, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ जी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पे थोड़ी सी हम भुनाई कर देंगे सारी चीज़ों की। भुनाई याद रहे आपने ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ 1 से 2 मिनट करनी है ताकि सब्जियों का कलर चेंज ना हो। अब 3 कप हमने चावल लिए थे तो इसमें मैं 5 कप पानी की ऐड करूँगी। ये क्वांटिटी आप इस तरह से याद रख सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छे से खिले खिले से आपके चावल बनेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बिल्कुल नहीं घुलेंगे और बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। पानी में हमने बॉयल आने देना है, उसके बाद हम चावल ऐड करेंगे। कभी भी आपने ठंडे पानी में चावल ऐड नहीं करने, उससे फिर ये क्या है कि ये जो लेस है वो छोड़ देंगे और फिर आपके जो चावल हैं खिले खिले नहीं बनेंगे। जब जोश आने लगेगा उस वक्त हम पानी डालेंगे, चावल डालेंगे तो ये बड़े ही खिले खिले से चावल आपके बनके तैयार होंगे। इनको सिर्फ हमने एक दफ़ा मिक्स करना है, ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना, एक दफ़ा मिक्स करना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने फ्लेम को हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पे अब हम इसको पकने देंगे। और यहाँ पे जी ये आप देख सकते हैं कि जब इतना पानी रह जाएगा, ये आपको मैं दिखा देती हूँ, तो उस वक्त हमने इसको दम पे लगा देना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं जी अभी इसमें पानी मौजूद है, ये इतना पानी मौजूद है और मैं इसको दम पे लगा दूँगी। क्योंकि जो दम पे पकेंगे चावल वो बहुत ही अच्छे से गले भी होंगे, बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं रहेगी और बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर भी आएगा। 30 मिनट के लिए मैं इसको तवे के ऊपर रख के, आप चाहें तो कोई भी आप टॉवल ले सकते हैं, जो किचन टॉवल होता है उसके वो ढक्कन के ऊपर वो भी आप रैप करके तो उसको दम पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे तवे पे 30 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ दूँगी और उसके बाद आप लोगों से जी मिलती हूँ। तो यहाँ पे जी 30 मिनट हो चुके थे, मैंने तवा हटा दिया था और रुमाल भी हटा दिया था और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जी क्या कंडीशन है। आप पानी देख सकते हैं कि 30 मिनट में पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है और बहुत ही खिले खिले से आपके चावल बन के तैयार हो चुके हैं। वेजिटेबल पुलाव बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही स्पेशल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सब्जियाँ भी आपको नज़र नहीं आ रही, बहुत कम भी नज़र नहीं आ रही। चावलों का टेस्ट भी आएगा, सब्जियों का टेस्ट भी आएगा, तो सारी चीज़ों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि आप फ़ील तो नहीं कर सकते, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर है, बहुत ही कमाल की आपकी ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जी इसको डिश आउट करने का टाइम है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से खिले खिले से लंबे लंबे से चावल बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आया है और बहुत ही खुश जायका बने हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, फिर मुझे फ़ीडबैक देना है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तो फिर अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।